आरजेडी का जो तंत्र है ना, ये जबरन थोपना चाहता है। अच्छा, मतलब ये कंफ्यूज, मैं स्पष्ट, मैं जी का बॉडी लैंग्वेज देख लीजिए, ये हारा टूटा बौखलाया हुआ बॉडी लैंग्वेज। पवन सिंह राजपूतों के वोट को काटने में कितने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता तो करोड़ों लोगों ने ली है, लेकिन इसके अलावा मैं बताना चाहूंगा, ठीक है पवन जी एक कलाकार के रूप में अच्छे कलाकार हो सकते हैं। हम लोग अपने मुद्दे से भटक रहे हैं। काराकाट हमारा सबसे बड़ा बिल्कुल विषय है। आप लोग सॉफ्ट खेलना चाहते हैं। मैं आपको बता रहा हूं सुमित जी, आप लोग सॉफ्ट खेलना चाहते हैं। आप लोग पवन सिंह के ऊपर कार्रवाई भी नहीं करेंगे। देखिए, आप चीजों को, मैं पूरी बात आपको समझना है, आप पत्रकार हैं, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ से आते हैं। 15 वर्षों तक बूथ लूट के बिहार पे राज किया है इन लोगों ने। इन्होंने यादवों के लिए क्या किया, इन्होंने मुसलमानों के बच्चों के लिए क्या किया, जवाब देना चाहिए ना इनको। जहां कार्रवाई करने की बात होगी वहां पे होगी, लेकिन मैं सिर्फ इतना पूछता हूं कि हमारे यहाँ 21 करोड़ कार्यकर्ता है। मतलब कार्यवाही होगी हमारे यहाँ 21 करोड़ कार्यवाही होगी। मैं जो पूछ रहा हूं उस पर जवाब दीजिए आप। गाना अच्छा गाने से और बढ़िया गाना अगर वो गाते हैं तो इस कारण से वोट दे दूं क्या? नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आप सभी के साथ ब्रह्मचारी आशीष। आज काराकाट को लेकर के तमाम सारी चर्चाएं, एक बड़ा लोकसभा का हॉट सीट, जिस तरीके से पहले पूर्णिया था, सारण रहा और फिर उसके बाद अब काराकाट की चर्चा तेज हो गई। इन तमाम सवालों पर आज बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता सुमित शशांक जी हैं। स्वागत है सुमित जी आपका हमारे स्टूडियो में। सुमित जी, काराकाट से कुछ चीज़ें स्पष्ट हो रही हैं कि हम 4 चरणों के चुनाव देखें तो इसमें मोदी फैक्टर जो है वो थोड़ा बैकफुट पर नज़र आ रहा है और बिहार का जो वो कास्टिज्म पॉलिटिक्स है, जातिगत राजनीति जो है वो थोड़ी सामने निकल करके आ रही है। कुशवाहा समाज काराकाट में कह रहा है कि अगर उपेंद्र कुशवाहा को राजपूत ने वोट नहीं दिया पवन सिंह के चक्कर में, तो फिर इसका प्रभाव सीधा 4-5 बड़े बड़े लोकसभा जो क्षेत्र हैं उन पर पड़ने को सीधा दिख रहा है। चाहे आरा की बात करें जहां से RK सिंह हो, चाहे हम बक्सर की बात करें जहां पे मिथिलेश तिवारी हो, चाहे हम सासाराम की बात करें, यहां पर ऐसे जगहों पर कुशवाहा समाज वोट नहीं देगा। इस पर क्या प्रतिक्रिया होगी? देखिए, पूरे देश में अगर कोई फैक्टर काम कर रहा है तो गरीब के बेटे, समाज के अंतिम पायदान पे बैठे हुए व्यक्ति को जीवंत करने वाले, उनकी आंखों के सपनों को पूरा करने वाले नरेंद्र मोदी जी और उनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का फैक्टर ही पूरे देश में चल रहा है। और खास करके आपने काराकाट के विषय पे बात की, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि NDA समर्थित उम्मीदवार वहाँ से काफ़ी अच्छे बहुमत से, काफ़ी अच्छे वोट प्रतिशत से वो जीत हासिल करेंगे। बिहार की 40 लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी भारतीय जनता पार्टी एक बड़े बहुमत से, बड़े अंतर से जीत रही है। राजद और RJD पार्टी के साथ में जितनी भी पार्टियां हैं, ये कहीं ना कहीं बॉडी लैंग्वेज देख लीजिए, तेजस्वी जी का बॉडी लैंग्वेज देख लीजिए, ये हारा टूटा बौखलाया हुआ बॉडी लैंग्वेज, खास करके कभी सनातन विरोधी बातें करना, कभी SC ST से आने वाली जो एक दलित माँ है उनको उनके मंच के नीचे से गाली दी गई। और इतना कमजोर है RJD का मुखिया कि वो वहीं खड़ा था और मौन समर्थन कर रहा था। नीचे खड़ा हुआ व्यक्ति किस तरीके से गाली देने के पश्चात तेजस्वी जी के बगल में खड़े हुए व्यक्ति के साथ संवाद करता है। उसके ऊपर प्रतिक्रिया भी आई कि उतना भीड़ था, शायद उन्होंने ध्यान नहीं दिया। वही तो मैं पूछना चाह रहा हूं ना, एक दलित मां को गाली दी गई तो उनको ध्यान नहीं था, लेकिन जब अपनी बात आती है, अपने पिताजी की बात आती है, कभी भी ये सुबह उठते हैं 3-4 प्रश्न ट्वीट कर देते हैं। आजकल लालू जी को भी ट्वीट करना सिखा दिया है। अगर ये सारी चीजें, ये पूरा का पूरा 4G 5G कनेक्शन नहीं होता, जो कि नरेंद्र मोदी जी की देन है, और जो विकास के पैमाने भारतीय जनता पार्टी ने गढ़े हैं, उन्हीं को तो साधन बना के ये ट्वीट करते हैं। और ट्वीट भी क्या करते हैं, तो कभी सनातन विरोधी बात करते हैं, कभी पूछते हैं कि हमने क्या किया। 15 वर्षों तक बूथ लूट के बिहार पे राज किया है इन लोगों ने। इन्होंने यादवों के लिए क्या किया, इन्होंने मुसलमानों के बच्चों के लिए क्या किया, जवाब देना चाहिए ना इनको। सुमित जी, सवाल काराकाट का है। काराकाट में आपकी लड़ाई राजाराम कुशवाहा से कम दिख रही है। पवन सिंह जो फैक्टर है ये बड़ा दिख रहा है। पवन सिंह आप ही के पार्टी के सदस्य हैं।
मुझे लगता है कि 6-7 महीने हुए पवन सिंह को सदस्यता लिए हुए। ऐसे में पवन सिंह राजपूतों के वोट को काटने में कितने कारगर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में 21 करोड़ कार्यकर्ता अप्रत्यक्ष रूप से हैं और प्रत्यक्ष रूप से 17 करोड़ से भी ज्यादा कार्यकर्ता है। तो भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता तो करोड़ों लोगों ने ली है। लेकिन इसके अलावा मैं बताना चाहूंगा, ठीक है, पवन जी एक कलाकार के रूप में अच्छे कलाकार हो सकते हैं, लेकिन वोट लेने के लिए और काम के पैमाने पे 10 वर्षों से पूरे देश ने देखा है कि नरेंद्र मोदी जी ने किसानों के लिए क्या क्या कार्य किया। नदी जोड़ो परियोजना भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में, और खास करके मैं इसको शासनकाल नहीं सेवा काल कहता हूं, कि सेवा काल में प्रारंभ हुआ। हजारों हेक्टेयर भूमि जो कि सिंचित नहीं थी, वैसी भूमि को संचय करने का काम किसने किया? नहीं तो सुमित जी, मतलब आपको नहीं लगता है कि पवन सिंह वहां पर वोट काट पाएंगे राजपूतों का? बिल्कुल भी नहीं। युवाओं के बीच में खास करके मैं ये बोलूंगा कि गाना सुनने वाले जो युवा हैं वो गाना सुनने के लिए पसंद करते हैं। मुझे भी उनके गाने अच्छे लगते हैं, कुछ एक गाने मुझे भी अच्छे लगे हैं। तो गाना अच्छा गाने से और बढ़िया गाना अगर वो गाते हैं तो इस कारण से वोट दे दूं क्या? नहीं तो वोट मिलता है, मैं बता रहा हूं, वोट मिलता है। बात आपकी ठीक है, लेकिन आप और भी लोगों को देखिए, चाहे निरहुआ हो, चाहे मनोज तिवारी हो, चाहे रवि किशन हो, ये लोग भी तो इस तरीके से। देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी ने इन लोगों को टिकट दिया, यानी भारतीय जनता पार्टी की एक लीगेसी, काम करने की लीगेसी, जो जनता के लिए उन्होंने काम किया, जो समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के सपनों को जीवंत करने की लड़ाई जो हमने लड़ी। और खास करके आप देखेंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों में, मध्य प्रदेश में हम जीते, छत्तीसगढ़ में जीते, राजस्थान में हम जीते हैं, तो जिन माताओं बहनों को लोगों ने उपेक्षित करके रखा था, खास करके कांग्रेस के तंत्र ने उपेक्षित करके रखा था, उनके बच्चों का वैक्सीनेशन का कार्यक्रम हमने करवाया, उनको शौचालय देने का माताओं बहनों का काम हमने किया, ट्रिपल तलाक से आजादी हमने दिलवाई। माताओं बहनों के लिए जब उनका प्रजनन काल होता है तो उस दौरान आप देखेंगे कि कितनी माताओं बहनों का, आदिवासी क्षेत्र से आने वाले जो लोग हैं, खास करके SC ST वर्ग से आने वाले जो लोग हैं, उनको अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त नहीं हो पाती थी। पूरी बात सुन लें, तो उनको अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं देने का काम किसने किया? नरेंद्र मोदी जी ने किया। वोट किसको देंगे लोग? तो नरेंद्र मोदी जी को देंगे। हम लोग अपने मुद्दे से भटक रहे हैं। काराकाट हमारा सबसे बड़ा विषय है। क्या पवन सिंह के ऊपर आपकी पार्टी कार्रवाई करने जा रही है? सबसे मैं आपको बताता हूं कि आपकी पार्टी को कार्रवाई क्यों करना चाहिए। सुमन महासेठ को आप लोग झंझारपुर में जब खड़े होते हैं तो आप लोग उनको पार्टी से निष्कासित कर देते हैं। मनीष कश्यप जब संजय जायसवाल के खिलाफ खड़े होते हैं तो मनोज तिवारी के मार्फत पार्टी में मिला लिया जाता है। फिर उसी के साथ साथ तो मिला लेना कार्रवाई करना होता है क्या? नहीं तो सुमन महासेठ के खिलाफ कार्रवाई, वही पूछ रहा हूं ना, किसी को मिला लेना। सुमन महासेठ के खिलाफ कार्रवाई हुई, पवन सिंह के खिलाफ कार्रवाई होगी। मैं सिर्फ इतना कहता हूं, सबसे पहले ये समझना, जहां कार्रवाई करने की बात होगी वहां पे होगी, लेकिन मैं सिर्फ इतना पूछता हूं कि हमारे यहाँ 21 करोड़ कार्यकर्ता है। मतलब कार्रवाई होगी? हमारे यहाँ 21 करोड़ कार्यवाही होगी। मैं जो पूछ रहा हूं उस पर जवाब दीजिए आप। और पूरे बिहार को समझना है कि हमारे यहाँ 21 करोड़ कार्यकर्ता हैं। अब 21 करोड़ कार्यकर्ता में से कोई पदाधिकारी हो, उसके ऊपर कार्रवाई होती है ना। अगर मैं पदाधिकारी हूं, मैं कुछ गलत बोलूंगा तो मुझे हटाया जाएगा, ये कार्रवाई होती है। लेकिन जो स्वयं पदाधिकारी ही नहीं है। अच्छा, तो मतलब जो आपकी पार्टी में पदाधिकारी है प्राथमिकता उसी को दी जाएगी, सदस्य का कोई सदस्य नहीं है। आप इन चीजों को गलत तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं। आपको समझना है, जो किसी पद पे नहीं है उसको कैसे कोई हटा सकता? तो कम से कम सदस्यता तो 3 साल में ऐसे भी रिन्यूअल होती है। और उन्होंने कब सदस्यता ग्रहण की है और कब सदस्यता उनकी समाप्त हो जाएगी? जिस दिन वो जाकर के चुनाव लड़ने लगे भारतीय जनता पार्टी के विरोध में और सहयोगियों के विरोध में, स्वतः उनकी सदस्यता समाप्त हो गई। नहीं, ये स्वतः सदस्यता कैसे समाप्त होती है? ये तो आप लोगों को करना पड़ेगा। देखिए, ये जबरन, एक तरीके से मैं बता रहा हूं ना, ये आरजेडी का जो तंत्र है ना, ये जबरन थोपना चाहता है। अच्छा, मतलब ये कंफ्यूज, मैं स्पष्ट रूप से आपको बता रहा हूं, ये जबरन बातों को थोपा जाता है, जबरन घुमा फिरा के चीजों को कंफ्यूज किया जाता है, जबरन बिहार की जनता को ये कंफ्यूज करके दिखाया जाता है किसी एक व्यक्ति के माध्यम से। और खास करके ये बात पवन सिंह की नहीं है, बात नहीं, और भी लोगों की। जब तक आप पूरी बात नहीं सुनेंगे तो ये मैसेज कैसे पता चलेगा लोगों को? देखिए, सवाल सीधा है
कि क्या पवन सिंह के ऊपर कार्यवाही होगी? मैं वही बता रहा हूँ, नामांकन वापस करने की तारीख बच रही है। मैं वही बता रहा हूँ, अंदर क्या चल रहा है? मैं वही बता रहा हूं आपको। हमारे लिए महत्वपूर्ण क्या है? हमारे लिए व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है, हमारे लिए दल महत्वपूर्ण है और हमारे लिए भारत मां महत्वपूर्ण है। भारत मां के लिए हम लड़ाई लड़ते हैं, विगत 10 वर्षों से लड़ा है, आगे भी लड़ेंगे। और भारत मां की उन्नति तरक्की में भारतीय जनता पार्टी के अंदर रहते हुए जो लोग कार्य कर रहे हैं, जिनको भारतीय जनता पार्टी ने दायित्व दिया है, यानी ठोक बजा के जिन लोगों को चुना है, उनकी जिम्मेदारी हम लेंगे ना। जो आज ज्वाइन करे कल कहीं और चला जाए, तो ऐसे लोगों की जिम्मेदारी हम कैसे ले सकते हैं? कम निष्कासित तो करेंगे ना। वही तो मैं बता रहा हूं ना आपको, मैं वही चीज बता रहा हूं, आप समझ नहीं रहे हो। एक मतलब आरजेडी आप लोग सॉफ्ट खेलना चाहते हैं। मैं आपको बता रहा हूं सुमित जी, आप लोग सॉफ्ट खेलना चाहते हैं। आप लोग पवन सिंह के ऊपर कार्रवाई भी नहीं करेंगे। देखिए, आप चीजों को, मैं पूरी बात आपको समझना है। आप पत्रकार हैं, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ से आते हैं, तो जब लोकतंत्र के चौथे स्तंभ से आते हैं तो एक बहुत बड़ा नैतिक दायित्व आपके ऊपर है और लोगों के पास सही मैसेज पहुंचे। तो लेकिन सुमित जी देखिए, चीजें स्पष्ट तरीके से बात, मैं आपको बता, सुमन महासेठ के ऊपर कार्रवाई हो सकती है, सच्चिदानंद राय को अपनी ओर किया जा सकता है, फिर उसी के साथ साथ आप देखिए हमारे शीर्ष नेताओं ने, आप लोगों की जो जीतने की जो प्लानिंग है, देखिए हमारे शीर्ष नेताओं ने पहले भी इन विषयों पर बहुत सारी बातें रखी, उन्होंने बताया भी है कि कार्यवाही होगी नहीं होगी, उन्होंने बताया है। आप प्रवक्ता हैं, लेकिन मैं तो बता रहा हूं ना, मैं बता रहा हूं होगी या नहीं होगी। मैं जो टेक्निकल चीजें हैं, मैं प्रवक्ता हूं तो मैं टेक्निकल बातें करूंगा, मैं ऐसे ही हवा में बातें नहीं करूंगा। मैं हवा में बातें नहीं करता हूं। भारतीय जनता पार्टी के संविधान में जो चीजें हैं, भारतीय जनता पार्टी की जो टेक्निकल जो चीजें हैं, प्रवक्ता होने के नाते टेक्निकल बातें करूंगा ना मैं, कि ऐसे ही कुछ भी बोल दूं। एक तरीके से पूरे बिहार को ये आरजेडी का जो अफवाह तंत्र है ना, वो कंफ्यूज करने में लगा है। आप सुन ही नहीं रहे। मेन बात जो जब मैं बताने का कोशिश कर रहा हूं तो आप नहीं सुन रहे हैं, लेकिन आपको सुनना है। तो सुमित जी, आप सीधा तो बोल नहीं रहे हैं। मैं पूरे, जब तक आप सुनेंगे नहीं, बिहार समझेगा कैसे? फिर तो बिहार यही समझेगा ना कि ये बताना नहीं चाहते। चलिए बताइए। स्पष्ट रूप से समझना है इस बात को कि पवन सिंह की बात होती है अथवा किसी व्यक्ति की बात होती है, मैं स्पष्ट रूप से बताता हूं कि पूरा बिहार एक तरीके से उसको कंफ्यूज करने का काम आरजेडी का जो अफवाह तंत्र और गुंडा तंत्र है वो मिलकर करना चाहता है। एक तरीके से एक व्यक्ति को एक जाति के बंधन में बांधने की बात होती है, तो दूसरे तरफ हमारे उम्मीदवार को एक जाति के बंधन में बांधने की बात होती है। लेकिन फैक्टर क्या है? फैक्टर देश में और बिहार में एक ही व्यक्ति है जिसने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया, जिसने पूरे, सुमित जी वही बता रहा हूं ना, ये चीजें आप लोग बता रहे हैं, आप लोग बता रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्ट्स कहते हैं सुमित जी कि बिहार के चुनाव इस बार के प्रधानमंत्री मोदी जो है वो थोड़े बैकफुट पे नजर आ रहे हैं। और बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, कास्ट फैक्टर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और आप इस बात को जान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के वोट बैंक और भारतीय जनता पार्टी के जो कैडर हैं और भारतीय जनता पार्टी के लिए जो वोट करते हैं, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रोजगार, उद्योग अथवा अपने जीविकोपार्जन में लगे हुए होते हैं। लेकिन आरजेडी जैसी पार्टियों का चरित्र है कि बालू माफिया, भू माफिया, शराब माफिया और ये माफिया तंत्र को बढ़ावा देने वाला जो गैंग है, वैसे लोग, तो ये सबसे ज्यादा नाकाम और निकम्मा तंत्र जो बैठा हुआ है, ये आए दिन फेसबुक के माध्यम से आपको गाली देगा। मैं बोल रहा हूं, मुझे भी गाली देंगे, उससे कोई फर्क पड़ता है क्या? हजारों लोग जो लाइक करते हैं, वो भी जिसने पसंद किया है वो भी तो मुझे पसंद कर रहे हैं। सुमित जी, पवन सिंह की जो माता जी हैं वो भी अब वहां से अपना नामांकन जो है वो भर चुकी हैं, तो ऐसे में क्या लग रहा है सुमित जी, क्या सचमुच पवन सिंह के ऊपर दबाव है? क्या सचमुच पवन सिंह अपने नॉमिनेशन वापस लेंगे, फिर अपनी मां के साथ वो प्लान बी जो है वो करने जा रहे हैं? देखिए, इस विषय की मुझे जानकारी नहीं है और इस विषय पे बहुत ज्यादा आप बात कर रहे हैं तो मैं बात कर रहा हूं, लेकिन ये इतना बड़ा मुद्दा ही नहीं है हमारे लिए, इतना महत्वपूर्ण ही नहीं है। जब बात करते हैं, काराकाट का पूरा सिनेरियो फिल्हाल बदलता हुआ बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं है। वोट बंटते हैं सुमित जी, तो फिर राजा राम कुशवाहा आप लोग एक सीट गवा देंगे। आप लोग ये आपको लगता है काराकाट में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के जो उम्मीदवार हैं आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी, ये बड़े वोट प्रतिशत के साथ जीत अर्जित कर रहे हैं? ये ऑन कैमरा स्पष्ट रूप से मैं बता रहा हूं। आप जैसे ही चुनाव परिणाम आएंगे आप देख लीजिएगा। मैं प्रत्येक व्यक्ति का सम्मान करता हूं। मैं ये बात पे जब आप बोलते हैं ना
कि मैं लालू जी का भी सम्मान करता हूं, तेजस्वी जी एक व्यक्ति के नाते सम्मान करता हूं, लेकिन उनके कार्यों का हमेशा मैंने विरोध किया है। मैंने बोला है कि गुंडा तंत्र है और गुंडा तंत्र में रहने वाले लोगों ने बिहार को लूटा है, बिहार का क्वालिटी ब्रेन ड्रेन करवाया है। और लालू जी को सजा याफ्ता मुजरिम माननीय कोर्ट ने कहा है, तो वो सजा याफ्ता मुजरिम है, उनको अंडमान के जेल में होना चाहिए, उनको तिहाड़ में भी नहीं होना चाहिए, बिहार में भी नहीं होना चाहिए। आखिरी सवाल होगा मेरा, आसनसोल से आप लोग पवन जी को टिकट दिए, फिर उसके बाद पवन जी वहां से टिकट लेने से मना कर दिए, क्या वजह रहे? पहला सवाल। दूसरा सवाल मेरा ये होगा कि पवन सिंह काराकाट से चुनाव लड़े, ये आपको क्या लगता है, इसमें आरजेडी की कुछ भूमिका नजर आती है? देखिए, मैं किसी व्यक्ति पे आरोप नहीं लगाऊंगा, और वो क्यों टिकट वापस किए नहीं किए, उन्होंने पहले ही बता दिया था कि निजी कारणों से उन्होंने वापस किया। मेरे तो कोई संबंध है नहीं कि ज्यादा जानकारी मुझे प्राप्त हो। ये प्रश्न आप गलत व्यक्ति से पूछ रहे हैं, आपको सही व्यक्ति से जाकर के ये प्रश्न पूछना चाहिए। मेरी भूमिका कि हमने जो विकासकारी कल्याणकारी काम किए हैं, उन कल्याणकारी कामों के आधार पे हम बिहार की यशस्वी जनता से हाथ जोड़ के विनम्रता पूर्वक उनसे निवेदन कर रहे हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करें, एनडीए के समर्थक दलों के पक्ष में मतदान करें, ताकि भारत के मानचित्र पे भारत का जो झंडा है और विश्व के मानचित्र पे जो भारत का झंडा है वो स्वर्णिम अक्षरों में लहराए। और खास करके जब रूस यूक्रेन का युद्ध होता है तो भारत के झंडे के नीचे पाकिस्तान के लोग भी छुप करके निकलते हैं। जब G20 का मंच सजता है तो G20 के मंच पे भारत का मान बढ़ता है। तो गरीब का बेटा, SC ST का बेटा, OBC का बेटा और समाज के अंतिम पायदान पे बैठ करके जो सपना देखने का साहस कर पा रहे हैं लोग, उनका बेटा अगर आगे बढ़ रहा है और पूरे देश को बढ़ा रहा है तो उसके लिए बात करना है ना। तो ऐसे हजारों लोग हैं जो कहीं ना कहीं से चुनाव लड़ रहे हैं, तो सबको शुभकामनाएं। और तो गरीब का बेटा जब चुनाव लड़ रहा है तो पूरी देश की नजरें टिकी हैं और कोई भी कहीं से चुनाव लड़ सकता है, सही बात है, आज़ादी है। लेकिन बड़े सवाल तब खड़े हो जाते हैं जब आप अन्य लोगों को अपनी ओर करने की कोशिश करते हैं चुनाव जीतने के लिए, लेकिन पवन सिंह के ऊपर एक सॉफ्ट रवैया बीजेपी का देखने को मिल रहा है। ये सुमित शशांक जी से भी हमने बात करने की कोशिश की, लेकिन सीधा सीधा हाँ ना करने से कहीं ना कहीं ठीक बल्लेबाजी करके निकल जा रहे थे। ऐसे में क्या कुछ होगा ये तो नतीजे 4 जून को तय करेंगे। फिलहाल नामांकन वापस लेने की भी पवन सिंह की जो तारीख है वो बाकी है। क्या कुछ इस बीच मंजर बदलेगा ये तो देखने वाली बात होगी। बाकी के अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 पर। और अगर आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त करें कि अब की बार काराकाट में क्या समीकरण तैयार होते दिख रहे हैं। क्या उपेंद्र कुशवाहा बाजी मारेंगे या पवन सिंह वोट काटने में कारगर रहेंगे और फिर उसके बाद राजाराम कुशवाहा की जीतने की जो तमाम जो रथ है वो क्या आसानी से गुजर जाएगा। इन तमाम चीजों के ऊपर कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया दें। धन्यवाद।